हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब। वर्ब का हिंदी में मतलब होता है क्रिया। जब हम क्रिया का या क्रिया को पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि क्रिया क्या है, क्रिया क्या काम करती है, यह क्रिया किस चीज़ के लिए कार्य कर रही है। जैसे कि हम लें कि राम खाना खा रहा है, तो इसमें जब एक वाक्य है, ये एक वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कि राम खाना खा रहा है। इसमें राम क्या कार्य कर रहा है? इसमें राम जो कार्य कर रहा है वो है राम खाना खाने का कार्य कर रहा है। मतलब जो अगर हम लें कि राम खाना खा रहा है, जब अब ये खाना खाने का कार्य कर रहा है, तो इसमें अब हमारे क्या समझ में आ रहा है कि राम खाना खा रहा है। अब खाना कौन खा रहा है? राम। तो राम क्या हुआ? कर्ता। कर्म क्या है? खाना। खा, खाने का काम हो रहा है, तो खा हो गया क्रिया। और रहा है, ये हो गया सहायक क्रिया। अब ये जो हम ये अब ये हम चीज़ देख रहे हैं, ये क्या है? ये है वर्ब की डेफिनेशन। Definition: a verb is an action word group of words. It is used to indicate that it is used to indicate the action done by the subject or doer or actor mentioned within a sentence. A verb can also showcase possession or being. A verb is an action word or group of words. क्रिया शब्दों का समूह या अ, कार्य करने वाला शब्द है। It is used to indicate the action done by the subject or doer or actor mentioned within a sentence. कि a verb can also showcase possessing or being. अब ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं हमको वर्ब के, कि एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश वर्ब, कि अंग्रेजी क्रिया के उदाहरण। जैसे कि इसमें ये पहला उदाहरण है, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी। अब जब ये एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, तो इसका क्या मतलब है कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तो अब जब हमको ये पता चल गया कि गोइंग गोइंग जो है वो वर्ब है। अब किस चीज़ के लिए वो जाना, जो वाक्य है कि मैं कॉलेज मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तो लाइब्रेरी कहाँ जाने का कार्य हो रहा है? क्या क्या कार्य हो रहा है? कार्य कौन कर रहा है, कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है, ये सब चीज। अगर अब हम इस चीज को लिखें कि मैं कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। फिर शी वॉज एक्साइटेड अबाउट द फिल्म, वह फिल्म के बारे में उत्साह थी। शी वर्क्स वेल, वह अच्छा कार्य करती है। दे मेंटेन देमसेल्फ, वह खुद को मेंटेन रखती है। लेट्स ड्रॉप बाय ग्रैंड मास प्लीज,
ही इज रिटर्निंग होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वह लंबे समय के बाद घर वापस आ रही है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंग्लिश वर्ब मीन्स अंग्रेजी क्रिया के प्रकार। वे क्या है, मतलब अंग्रेजी क्रिया के प्रकार कितने हैं, किस प्रकार हैं, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इन सब के बारे में अब हम जाने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो ये जो आप देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब इन जनरेटिव ग्रामर। A sentence can contain a single verb or a combination of auxiliary and main verb. यहाँ जनरेटिव व्याकरण में क्रिया के कई प्रकार हैं। A sentence can contain a single verb or a combination of auxiliary and main verb. वाक्य अकेली क्रिया शामिल कर सकती है या ऑक्सली और मेन वर्ब का मेल कर सकती है। अब ये देखिए, ये है एक इस प्रकार से इसका एक ट्री स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर। अब जब हम ट्री स्ट्रक्चर की बात करें, अब इसमें वर्ब है। वर्ब के इसमें दो पार्ट दिखाए गए हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। फिर मेन वर्ब के सीधे पार्ट दिखाए गए और ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो पार्ट दिखाए गए हैं। वो है मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब, अब देखिए हम जाने की ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। ऑक्सिलियरी वर्ब सहायक क्रिया का मतलब है एक ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब जो कि हमारी असल वर्ब है के साथ मिलकर वाक्य काल, भाव या स्वर बताते हैं। जैसे इज, एम, आर, वज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड और मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, विल, शुड ये मुख्य क्रिया का पूरा अर्थ देते हैं। अब देखिए, अब हमको पता चला कि मेन वर्ब क्या है। अब सवाल उठता है कि मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब किस चीज़ के लिए उपयोग होता है या उसका प्रयोग कहाँ होता है, किस प्रकार होता है, कहाँ कहाँ होता है, ये सब चीज़ कि मेन वर्ब क्या है। अब हम बात करें, मेन वर्ब वह है जो कार्य करती है और ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया होती है जिसमें से ये दो कि ये अब ऑक्सिलरी वर्ब के ये गया एक एरो और ये आ गया एक एरो जिसमें से ये है मॉडल वर्ब और ये है हेल्पिंग वर्ब। अब मॉडल वर्ब मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या है और ऑक्सिलरी वर्ब का तो मतलब हमको पता चल गया कि वो सहायक क्रिया है। अब मॉडल वर्ब में कौन कौन सी, देखिए हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया है तो जो ये दोनों जा रहे हैं मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इनका मतलब होगा सहायक क्रिया। पर अब आता है कि इसका मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया जो कि टेंसों के साथ प्रयोग होती हैं जैसे कि इस, एम, आर, हैज, हैव, बीन, इस प्रकार से जो भी
ये चीज है, ये चीज कहलाती हैं कि अब हम बात करें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो टेंसों के साथ उपयोग होती हैं, और मॉडल वर्ब वो कैन, कोड, मे, माइट, ये सब चीज जो हैं ये मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं। अब मेन वर्ब ये चीज कहलाएंगी जो ये चीज मेन वर्ब्स हैं। सिक्स, जिसमें ये जो डार्क डार्क हो रही हैं यही चीज आपकी मेन वर्ब है, बस इस वाले को हटा के। वाज, वाज जो है वो नहीं है मेन वर्ब, बाकी ये 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 सब चीज जो है ये है मेन वर्ब। अब हम बात करें कि गोइंग, एक्साइटेड, वर्क्स, मेंटेन, ड्रॉप, रिटर्निंग, ये सब मेन वर्ब हैं। अब हम आगे चलें। मेन वर्ब में आता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इर्रेगुलर, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। अब इसके बाद ये दे रहा है कि ये the main verb is the action done by or and the subject of the verb. Action मेन वर्ब, सामने अलमारी के ऊपर टंग रही है। ये जो चीज है मेन वर्ब, ये सब चीज जो है ये मेन वर्ब की एक वो है डेफिनेशन कि द मेन वर्ब इज द एक्शन डन बाय और एंड द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। एक्शन वर्ड आर इजी टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन what is the subject doing. The main verb is the action done by or one the subject of the verb, कि मुख्य क्रिया क्रिया के कर्ता पर या द्वारा कार्य पूर्ण है। एक्शन वर्ड्स आर इजी टू आइडेंटिफाई। एक्शन शब्द पहचानने में आसानी करता है। यू नीडेड टू आस्क द क्वेश्चन, आपको सवाल पूछने की जरूरत है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, कि कर्ता क्या कर रहा है। एग्जाम्पल, जैसे कि रिचा इज प्लेइंग बैडमिंटन, कि रिचा बैडमिंटन खेल रही है। आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज रिचा डूइंग, द आंसर इज प्लेइंग वर्ब, कि अब हमने सवाल पूछा, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है इसने, ये एग्जाम्पल जैसे कि रिचा इज प्लेइंग बैडमिंटन, कि रिचा बैडमिंटन खेल रही है। आस्क द क्वेश्चन, सवाल पूछिए, व्हाट इज रिचा डूइंग, रिचा क्या कर रही है। द आंसर इज प्लेइंग, कि जवाब है खेलना, जो कि वर्ब है, मीन्स क्रिया है। अब ये मेन वर्ब है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मेन वर्ब जो होती है वो जो कर्ता जिस कार्य को कर रहा हो वही चीज मुख्य क्रिया कहलाती है। अब इसमें मुख्य क्रिया क्या है, यानी कि मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग। रिचा जो कार्य कर रही है वह चीज कहलाएगी क्रिया। अब जैसे कि राम खाना खा रहा है, कि राम क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, खा रहा है। तो इसमें मुख्य क्रिया जो है वो क्या है, खा रहा, खा, जिसमें वो खाने का कार्य कर रहा है। अब इसी प्रकार से हमने ली कि लड़की श्रृंगार कर रही है या औरत श्रृंगार कर रही है, तो
अब इसमें औरत या लड़की क्या कर रही है? श्रृंगार कर रही है। तो इसमें श्रृंगार करने का कार्य हो रहा है। तो श्रृंगार करना जो है वह श्रृंगार जो है वो क्रिया कहलाएगा। अब इसी प्रकार और आगे बढ़ते हैं। अब ये है फॉर्म ऑफ मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की फॉर्म। अवधि ऑफ मतलब मुख्य क्रिया की अवधि। प्रेजेंट प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट में। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। अब फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, फोर्थ फॉर्म क्या है, हमको ये नहीं मालूम। देखिए ये है प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। अब एक हमने वो लिया, आई गोज टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब मैं स्कूल जाता हूँ तो इसमें आई गोज टू स्कूल, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? नहीं सॉरी, आई गो टू स्कूल फर्स्ट पर्सन है तो गो आएगा, ना कि एस सी एस जुड़ेंगे। तो मैं स्कूल जाता हूँ, अब इसमें कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। तो अब वर्ब क्या है? वर्ब जो है वर्ब है आपके गो।